अपने जीवन के लिए कुछ नियम जरूर बनाएं। नियम और अनुशासन जब आपके जीवन में आता है, वह आपकी शक्ति की बढ़ोतरी करता है, आपकी क्षमता को बढ़ाता है, इससे आपकी योग्यता बढ़ती है। इसके प्रभाव से आपके अंदर पात्रता आती है। परमात्मा की कृपाओं को आप अपने अंदर में अधिक से संचित कर पाते हैं। तो सबसे अच्छा हो कि हम सभी समय का बहुत अच्छे से प्रबंधन करें। समय का जब ठीक से प्रबंधन कर पाएंगे तो उतने थोड़े से समय में ही आप बहुत कुछ कर पाएंगे। आपको कोई मशीन नहीं बनना है, न घड़ी की सुई पर बैठकर भागना है। आपको आनंद लेते हुए जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका समय कौन चुराता है, आपका समय कौन छीनता है, किन बेकार की चीजों में आपका समय लगता है। अगर आप उस पर ध्यान देने लगते हैं तो निश्चित ही आपका जीवन अनुशासित होता है। इसलिए अनुशासन और नियम से पहले योजना चाहिए। योजना भी दिव्य योजना बनाइए, सुविचारित योजना हो। योजना जो आप बनाते हैं, मैं ऐसे रहूंगा, ऐसे जीऊंगा, ऐसे कर्म करूंगा, उसमें आप अपनी बाधाएं और बीच में आने वाली विपरीत परिस्थितियों के लिए भी जगह बनाकर चलें। इस बात को भी आप ध्यान रखें कि अनायास कुछ कार्य ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपका समय खराब होगा, तो आपको उस सब को ध्यान में रख के चलना है। इस तरह से योजना बनाइए और फिर उस योजना के अनुरूप जीवन को ढालें। यहाँ एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि अपनी इच्छा शक्ति को, विल पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। जिस व्यक्ति की जितनी तीव्र इच्छा शक्ति होती है, जिस कार्य के लिए भी तीव्र इच्छा शक्ति होती है, उतना ही वो अपने कार्य में ऊर्जा लगाएगा, मन को लगाएगा, अपना समय लगाएगा। जिस चीज के लिए व्यक्ति की तीव्र इच्छा शक्ति की कमी होती है, उसके लिए हम लोग ढुलमुल रवैया अपनाने लगते हैं। ये ध्यान रख लेना। जैसे कम आंच से कम ताप मिलेगा। आग अगर कम जलाई है चूल्हे में तो उससे ताप, गर्मी कम मिलेगी, और ज्यादा है तो ज्यादा ताप मिलेगा। ठीक इसी तरह से अगर इच्छा शक्ति कमजोर है तो कमजोर परिणाम, इच्छा शक्ति प्रबल है तो बहुत बड़ा परिणाम, अच्छा रिजल्ट, बड़ा रिजल्ट मिलेगा। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि जितनी शिद्दत से आप किसी चीज को चाहोगे, पाने की कामना करोगे, उतना ही आप उसमें अपने मन को भी लगाओगे, अपनी ऊर्जा लगाओगे। उसके लिए आपके मन में उसे पाने के लिए बहुत बड़ी प्यास होगी। जब एक बड़ी प्यास आपके अंदर होती है तो सब कुछ आपको मिलता है। जितनी ताकत से ढेले को ऊपर फेंकेंगे उतनी दूर वो आगे जाएगा। जितनी ताकत लगाकर किसी चीज को चाहोगे, उतनी ही ताकत से वो चीज आपकी तरफ खींचकर आती है। इसलिए मैं ये बिंदु आपको देना चाहता हूं कि तीव्र इच्छा शक्ति बनाइए कि मुझे ये चाहिए। जो आपको चाहिए वो आपके मस्तिष्क में स्पष्ट होना चाहिए। जो आप पाना चाहते हैं उसे कम से कम आप अच्छे ढंग से समझें। ये चाहिए मुझे, उसके लिए स्पष्ट हो जाए, क्लियर पिक्चर दिमाग में होनी चाहिए। ये चाहिए, ऐसा जीवन चाहिए, इस तरह से रहना चाहता हूँ, यहाँ पहुंचना चाहता हूँ, और वहां पहुंचकर मुझे क्या अनुभव होगा, क्या महसूस करूंगा, उस खुशी को भी मन में महसूस कीजिए और उसके बाद अपने काम में लगिए। आप ये देखिए, जो आप लोग सोचते हैं कि जीवन में चमत्कार होने चाहिए,
चमत्कार का यही नियम है। इस नियम को अपना करके देखिए, जो आप चमत्कार जिंदगी में चाहते हैं वो होगा, लेकिन स्पष्ट, क्लियर पिक्चर, तीव्र इच्छा शक्ति, अच्छे परिणाम के लिए। अब अगली बात आती है, एक दिन तो बहुत इच्छा शक्ति बना ली, उसके बाद देखते पता नहीं होता, नहीं होता, किस्मत में होगा मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। फिर हम लोग ऐसे लोगों की बात सुनते हैं जो ये कहते हैं समय से पहले किस्मत से ज्यादा न कभी किसी को मिला न कभी किसी को मिलेगा। बस ये माथे पर आपने लेबल चिपकाया और दिमाग में भर लिया, जिस वक्त जो चीज मिलनी होगी मिलेगी, किस्मत में होगी तो मिलेगी, नहीं किस्मत में होगी तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो इतना सोचते ही आपने अपनी आग को कर दिया ठंडा, अपने कर्म को कर दिया ठंडा। अब आप ढुलमुल नीति अपना बैठे, अब आग ठंडी हो गई, इच्छा शक्ति दुर्बल हो गई, परिणाम भी जो वहां से कृपा आपकी तरफ आनी शुरू हुई थी उसकी रश्मियां रुक जाएंगी वहीं, क्योंकि आप स्पष्ट नहीं है। आपका चुंबक काम करना बंद कर देगा जो खींच रहा था चीज को अपनी तरफ, क्योंकि आप अभी चुंबक किसी चीज पर था, आप दूसरी तरफ चला गया, मिलेगा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो क्या समझ में आया? आखिरी तक अपनी आग जिंदा रखिए, जोश बनाए रखिए और पक्का सोचकर चलो, मिलेगा ही, जो मैं चाहता हूं वो मिलेगा ही, जो मैं चाहता हूं वो प्राप्त करूंगा ही। और जैसे भगवान औरों को देता है तो मुझे भी देगा, क्योंकि मुझ में क्या कमी है। जितना दूसरों के लिए भगवान है उतना मेरा भी है, औरों का रिश्ता जितना है उससे भी ज्यादा मेरा रिश्ता है। परमात्मा की कृपा नदी बहुत तीव्रता से पानी लेकर बह रही है। आपकी योग्यता का पात्र जितना बड़ा होगा उतना भर के लाइए। वहां ये नदी नहीं बोलेगी इतना पानी क्यों ले रहे हो भाई, नदी कहेगी बह रही हूं तुम्हारे लिए, परमात्मा की कृपा बह रही है आपके लिए। अब आपका बर्तन जितना बड़ा होगा, जितनी हिम्मत होगी लेकर आइए, जितना उठा सकते उठाकर लेकर आइए। बस आपको पहुंचना है नदी के किनारे और भरकर लेकर आना है। अपने आप को तैयार करो, भगवान तो देने को तैयार। ये भी ध्यान रखना, आप मांग लें कि भगवान 1-8 रुपया मांगू या 1 लाख, और अगर 1 करोड़ मांग लो तो अपने ही मन में फिर संकोच आता है, नहीं नहीं वो कहेगा बड़ा लालची है, वो कुछ कहने वाला नहीं है, वो कहेगा हिम्मत है लेकर जा, वो देगा। बस उस लायक बनिए आप, और ये भी बता दीजिए कि करोगे क्या उसका, और ये भी बता दीजिए अब तक जो दिया था उसका क्या उपयोग किया जो तुम्हें और दिया जाए। अपने आंकड़े तो पेश करने पड़ेंगे ना, बैंक वाले भी आपसे आंकड़े पूछते हैं, आपका बिजनेस अब तक कैसे चला, अब आपको लोन दिया जाए तो आगे आप कैसे कमा कर दोगे, आप कमाने लायक हो भी नहीं। जब आप अपने आप को सिद्ध कर देते हैं कि नहीं मैं कमाऊ पूत हूं, आप मुझे देकर देखिए कहां तक बढ़ा दूंगा, तब आपको मिलता है। ये तो दुनिया की बात है ना, भगवान भी पूछेंगे आपसे इतना कुछ दिया था क्या किया उसका। और फिर ये भी बताइए कि आप अब तक कुछ भी रहा हो, मेरी योजना ये है और मैं अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी और इस समाज के लिए भी कुछ करूंगा और बेहतर करूंगा, इसलिए मुझे दीजिए आप परमात्मा, मैं आपका लाडला बच्चा हूं, लायक बच्चा, तो मिलेगा आप। और एक बात और, दुनिया आपको कोसती है, आपकी निंदा करती है, आपकी आलोचना करती है, आपकी कमियां निकालती है, वो तो दुनिया है। और आप भी तो अकेला मौका मिल जाए तो खुद को कोसते हो ना।
दुनिया भी कोस रही है, आप भी खुद को कोस रहे हैं, नहीं मैं ये करता तो अच्छा था, मैंने बहुत बुरा किया, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत पागल आदमी हूँ, मैं सोचता ही नहीं ढंग से। सारा दिन अपने कमियां निकालने में मत बैठिए, खुद को कोसिए मत, खुद को कुछ अच्छा भी कहिए। जो आपके अच्छे गुण हैं उनकी तारीफ कीजिए, जबरदस्ती फूल मत जाना, लेकिन सही सही बात के लिए अंदाज लगाकर अपने को शाबाशी दीजिए। आप शाबाशी के काबिल खुद बनो और दुनिया भी आपको शाबाशी देगी। तो मैं अलग ट्रैक पर नहीं जाता, आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप अपना योजना बनाइए, नियम बनाइए, नियम वाले बनिए। यहाँ एक विचार बिंदु और देना है। अच्छी बातें तो सब कहते हैं, अच्छी बातें सब याद रखते हैं, अच्छी बातों के सब प्रशंसक हैं, अच्छी बातें सब करना चाहते हैं, अच्छा सब होना चाहते हैं। इसके बाद लगाइए किंतु परंतु अगर मगर लेकिन वेकिन, क्या करें, सोचते तो हैं, होता नहीं। गुस्सा करना नहीं चाहते फिर भी हो जाता है, गाली देना नहीं चाहते तब भी निकल जाती है, बुरा करना नहीं चाहते फिर भी हो जाता है। सोचते तो बहुत हैं कि हर रोज टाइम से उठ करके एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता, तो क्या करें। लगता है किस्मत में ही नहीं है। ये हम भारतीयों का आखिरी बिंदु होता है, जब कुछ नहीं बन पाता तो किस्मत। कोई मर गया पंखे से लटक कर, किस्मत। किसी को टक्कर मार दी किसी ने और सड़क पे मर गया, लोग कहते हैं लिखी हुई थी उसकी इसलिए हो गया काम। अब कौन सी किताब में लिखी हुई है ये नहीं समझ में आता, लेकिन लोगों ने माथे पे चिपका रखा। यूरोप अमेरिका वालों ने सड़क के नियम बनाए तो उससे हादसे कम हो गए। पहले लोग जो बीमारियों से बहुत ज्यादा मर जाते थे, अंग्रेजों के शासन काल में बहुत दुर्भिक्ष पड़े, अकाल पड़े। मुगल काल में भी इसी तरह का हाल रहा। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान का युग आगे बढ़ा और अच्छी सुंदर सुव्यवस्थाएं हुई, और जब से भारत का स्वयं का शासन शुरू हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ और हमारे ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र विकसित हुआ, अब आयु 35 से चलकर 65 पर पहुंच गई है, औसतन आयु। अब इंसान की आयु धीरे धीरे ठीक हो रही, और अब विज्ञानवेत्ता ये भी कहते हैं कि आने वाले समय में लोग 300 साल तक की लंबी उम्र जी पाएंगे, और हादसे भी टालने की योजनाएं बन रही हैं। तो वहां किस्मत काम करेगी क्या? किस्मत क्या है? कर्म का फल ही तो है। किस्मत है पहले किए गए कर्मों का फल, और जो अब चल रहा है उससे प्रारब्ध तो नहीं, लेकिन अब किए गए कर्म से आप पुरुषार्थ से आज का भाग्य और कल का भाग्य बना सकते हो। इसलिए सब कुछ कर्म के अधीन है। याद रख लेना, कर्म आप आज ठीक करोगे तो आज किस्मत अच्छी बनेगी। पिछला कर्म दुख देगा तो आज का कर्म दुख को काटने का काम करेगा।